नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप सबकी बहुत अच्छे से होंगे। सबकी होली बहुत अच्छी से रही होगी। कल होली थी यार, और मेरा दिन तो बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली मैं कल बहुत खुश था होली पे। मैं कहीं गया था, कहीं क्या, मैं इस्कॉन टेम्पल गया था। मैं हमेशा जाता हूँ, आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसके डालते हुए रहता हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। तो कल मैं जब शाम के टाइम इस्कॉन टेम्पल गया, तो मेरे मन में था एक भाव कि मैं यार इस्कॉन टेम्पल में, मुझे पता था उससे एक दिन पहले मैं गया था इस्कॉन टेम्पल, तो वहाँ बहुत सारी तैयारी चल रही थी। तो मुझे ये पता था कि इस्कॉन टेम्पल में प्रोग्राम होने वाला है, पर वो प्रोग्राम इतना अच्छा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। तो कल जब मैं शाम 4 बजे वहाँ पहुँचा, तो मंदिर के कपाट खुले 5 बजे, और पहली बार मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की वहाँ पर फूलों की होली। फूलों की होली। तो मैं जब फूलों की होली खेलने के लिए वहाँ गया, तो मैं आपको अपनी सिचुएशन बताता हूँ कि मैं पूरा गीला था क्योंकि बारिश हो रही थी। मेरे सॉक्स भीगे हुए थे। मैं नंगे जूते उतार करके मंदिर में, और ऐसी पैरे पैर रास्ते में चल पड़ा पूरे उस सभा के साथ। और इतने प्यारे लोग, इतने खूबसूरत लोग, इतने अच्छे लोग। मैंने हमेशा से सुना था कि मथुरा वृंदावन में लठ मार की होली होती है या फिर फूलों की होली होती है, पर अनुभव पहली बार मैंने किया। और मैं उन सब चीज़ों से दूर था कि भैया यहाँ हंगामा कर रहे हैं, वहाँ हंगामा कर रहे हैं, लौट रहे हैं, पीट रहे हैं। मैं ऐसी व्यवस्था में अब यकीन करता नहीं हूँ। वो इंडिविजुअली पर्सनली परसेप्शन है लोगों का अपना, वो उनको वैसा पसंद है तो ईश्वर उनको वैसी चीज़ें कराता है, और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। जिसको जहाँ खुशी मिल रही है अपना एंजॉय करो यार। बट ये है कि कल जो मैंने अनुभव किया वो अद्भुत था, अतुलनीय था, और मेरे दिल के इतने करीब था वो कल का कि मैं पूरे 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक आई वॉज जस्ट क्लोज टू माई भगवान ईश्वर। और मैं गया था किसी काम से। कल मैं मंदिर में इसलिए गया था क्योंकि मैं मांगता बहुत कम हूँ भगवान से, बहुत कम मांगता हूँ। मैं अपने लिए तो कुछ मांगता ही नहीं हूँ। मैं भगवान के मंदिर जाओ और कुछ मांग लो, यानी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मांगता नहीं हूँ। पर कल मैं स्पेशली जब उनके पास गया, तो मैं जब मंदिर के कपाट खोले ना, तो मैं ऐसे खड़ा हुआ था, बिल्कुल सेम ऐसे खड़ा हुआ था, और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे अपने आप ही ऐसे करके, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिल भारी था मेरा कल के लिए। तो मैं ऐसे चुपचाप हो गया ना, और मेरी आंखों से आंसू निकल। और जब वो कपाट खोला, वहाँ का गर्भगृह का मुझे दर्शन हुए, तो वो आंसू टपकने लगे आंखों से। आई वाज सो क्लोज टू दैट टाइम एक्चुअली। तो होता है, वो सबके साथ होता है। जब आप ईश्वर के करीब होते हो तो आप अनुभव करेंगे ऐसा। जब आपको ईश्वर से मोहब्बत होती है, ईश्वर से प्यार करो, मोहब्बत करो उनसे, तो बहुत रस मिलेगा उसमें। खैर, आप सबकी होली कैसी रही ये कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और हाँ, एक फूलों के होली का अनुभव जो था ना, मतलब जैसे उनकी यात्रा निकली ना, तो यात्रा निकलने के बाद जो फूल आ रहे हैं, अभी इधर से फूल, इधर से फूल, आसमान से चारों तरफ से, मुझे ये समझ नहीं आ रहा फूल आ कहाँ से रहे हैं। बट इट वॉज़ रियली ए वंडरफुल एक्सपीरियंस विद द फूलों की होली। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो, ये तो मथुरा वृंदावन की होली मैंने पहली बार देखी फूलों की। आप सपोज़ करो सॉरी इस्कॉन टेम्पल की, मथुरा वृंदावन की कैसी होती होगी, जहाँ पर प्रेम मंदिर है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पर यात्रा करूँ, पर जा नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा मन, जब भी मथुरा का नाम आता है तो मेरा मन थोड़ा, दिल भारी हो जाता है मेरा बार बार कि यार जाने का मन है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर अपने कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे समझ नहीं आता आज तक। पर कोई नहीं है, वीडियो का जो पर्पज़ है बनाने का, मैं उससे भटकना नहीं चाह रहा हूँ। वीडियो बना रहा हूँ मैं स्पेशली लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत के बारे में आपने सुना है, जो ट्रैफिक वगैरह के चालान आपके कट जाते हैं ना, या कोई विवाद होता है तो लोग अदालत में उसका निपटारा होता है। स्पेशली ट्रैफिक के चालान का निष्पादन करने के लिए बड़ी फेमस है लोक अदालत। तो इस बार की लोक अदालत जो लगी थी वो 8 मार्च की थी, यानी वो टाइम निकल चुका है, ठीक है। 8 मार्च के बाद इस बार की लोक अदालत जो लगेगी, पहले बता दूँ, लोक अदालत साल में 4 बार लगती है। दिल्ली के जितने भी कोर्ट हैं सब में, या पूरे ऑल ओवर इंडिया में साल में 4 बार लगती है। 8 मार्च को लग चुकी है। अगली लोक अदालत जो है वो 10 मई को लगेगी, उससे अगली 13 सितंबर को लगेगी, और लास्ट वाली जो साल की लोक अदालत है वो 13 दिसंबर को लगेगी। ये तारीख याद रखना, जिसके ऊपर ट्रैफिक के चालान हैं, यातायात के चालान हैं, छोटे मोटे सिविल के मैटर हैं, वो आप लोक अदालत में जाकर के उनका निपटारा हो जाता है। जैसे मैंने लोक अदालत इस बार के लिए, मेरे कुछ दोस्त थे, उनका भी मैंने बहुत कोशिश की, तो किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। पर इस बार फिर से ट्राई करेंगे लोक अदालत के लिए। लोक अदालत में होता ये है कि अगर सपोज़ करो इस बार की लोक अदालत 8 मार्च को निकली थी, तो वहाँ पे
4-5 दिन पहले ना उनकी खिड़की खुलती है, खिड़की इन द सेंस कि पहले खिड़की भाई ऑफलाइन खुलती थी, अभी खिड़की होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन जा करके आपको अपनी डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी होती है, फिर वहाँ से एक टोकन मिल जाता है, टोकन नंबर बोलते हैं उसे, ठीक है। उस टोकन नंबर के मिलने के बाद आपको उस दिन जो डेट मिलती है उस दिन उस डेट पे उस कोर्ट में जाना होता है, जज के सामने, वहाँ पर बताना होता है कि कितने का चालान है, क्या हुआ था, किस किस चीज़ की वजह से हुआ था, और वो जो होता है आपका चालान वहाँ से निस्तारित हो जाता है, कुछ जो भी उसका चार्ज लगता है। आप वकील के माध्यम से भी करा सकते हैं, आप खुद जा कर के भी करा सकते हैं। तो ये तारीखें जो हैं याद रखना, 8 मार्च हो चुकी है, ये डन हो गई, अभी बची है 10, 13 सितंबर और 13 दिसंबर। 3 ऑप्शन और हैं आपके पास पूरे साल में। और एक चीज़ और याद रखना, एक बारी में, मतलब कि सपोज करो आपने 10, आपके 6 चालान है, ठीक है, एक आरसी है आपकी, एक आरसी है और एक आरसी पे आपके 10 चालान है, तो एक बार में एक आरसी पे 5 ही चालान क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक आरसी पे आपके 10 के 10 चालान क्लियर हो जाएंगे, नहीं, एक आरसी पे 5 चालान एक बार में क्लियर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी रहती है कि यार जो चालान है मेरे सारे निपट जाएंगे, नहीं, सारे नहीं निपटते हैं। तो 5 चालान जैसे आपके इस वाली अदालत में निपट गए और आपके पास 8 चालान है, 6 चालान है, तो एक जो चालान बचा वो इस पर निपट जाएगा। या 10 चालान है, 5 आपके यहाँ निपट गए तो 5 आपके यहाँ निपट जाएंगे। आपके यहाँ नहीं निपटते तो आप अगली बार लोक अदालत के दर्शन कर लेना, इस बार लोक अदालत के दर्शन नहीं कर पाओगे तो इस बार कर लेना। तो ये प्रोसीजर रहता है। लिंक इसका अभी जब आएगा अगली वाली लोक अदालत का 10 मई को, तो उससे 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले वो लिंक मिल जाता है। और डेली के जितने भी एक आध दिन वो लिंक ओपन होता है, उनका वेबसाइट ओपन होती है, 60K यानी कि 60,000 टोकन निकलते हैं। सपोज करो एक खिड़की उनकी खुली 10 बजे, ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने 10 बजे अपना खोला, तो कोशिश करना कि 10 बजे से लेकर के आप बैठ जाओ और 10:15, 10, 15, 10, 20 तक सारे टोकन चले जाते हैं। इतनी जल्दी फिलअप होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के चालान होते हैं यार, दिल्ली में बहुत लाखों लोगों के चालान होते हैं, तो ये बहुत जल्दी भर जाता है नंबर, ठीक है। तो अगर आपको लगता है ना कि लोक अदालत में मैं एक डेट है और कभी भी लोक अदालत में नंबर लगा लूँगा, तो ऐसे नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसका, ठीक है। वो ऑनलाइन लिंक खुलेगा, वहाँ पे डिटेल देनी होगी, आपको पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा। पर ये चीज़ आप ही को करनी पड़ेगी या अपने वकील के माध्यम से आप करा सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। बट एक कोर्ट में बड़ा अच्छा पढ़ रहा था कि लोग आज की डेट में ऐसे हो गए हैं कि खुशियाँ बहुत जल्दी भूल जाते हैं। होली का त्यौहार कल था और मुझे लग रहा है कि होली पता नहीं कब थी। हम अपने गमों में शामिल होने के लिए इतने उत्सुक हैं कि हमें अनुभव नहीं हो पाता है कि हमने कितनी जल्दी गमों को गले लगा लिया है। मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने देश से मोहब्बत करो, अपने वतन से मोहब्बत करो। ये धर्म से भी बड़ा है। इस दुनिया में धर्म से भी बड़ी चीज़ जो है देश, देश की माटी, देश का झंडा, देश का गौरव। जय हिंद, जय भारत।